आरोप आप लगा रहे हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है। योगी बाबा से डर और नहीं लगता आपको? उसमें आम आदमी पार्टी क्या एकदम मुखर होकर के उन शिक्षक और छात्रों के साथ थी? सबसे ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी ही थी। सोशल मीडिया पे कहीं नज़र नहीं है। पवार चक्की पीसिंग और जैसे हेमंत विश्व शर्मा भाजपा में जाते हैं नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अवध क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष श्री विनय पटेल जी हमारे साथ में हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 इलेक्शन में किस तरीके से कार्य करती है, ज़मीनी स्तर पर कितना मजबूत है। आज हम सारी बातें जो है जानने का प्रयास करते हैं विनय पटेल जी से। आइए पहले तो हम इनका परिचय कराते हैं आपसे। ये विनय पटेल जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं अवध क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा आपने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव के बारे में आपने बात की, तो उसके पहले अभी पंचायत चुनाव है, और जिसके लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ हर घर संपर्क अभियान के माध्यम से हम लोग जिलेवार, विधानसभावार, ब्लॉकवार और न्याय पंचायतवार बैठकें कर रहे हैं। आने वाले 1-2 महीने में आपको ये दिख जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि हर बूथ पर, हर ब्लॉक पर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको दिखेगा। और आने वाले पंचायत के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी पंचायत का चुनाव अपने दम पर और अकेले लड़ने का काम करेगी। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, समाजवादी पार्टी से भी आप लोगों का मिलना जुलना रहा है। आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या आप अपनी बात साझा करेंगे? किस लिए वो मुलाकात हुई थी? वो बस औपचारिक मुलाकात थी या पार्टी गतिविधियों को लेकर के? नहीं, वो मुलाकात तो बहुत पुरानी थी और दिल्ली चुनाव के पहले की मुलाकात थी। लेकिन अभी तक जो पार्टी का जो डिसीजन है, या पार्टी तो इस पर बाद में फैसला करेगी कि हम कैसे लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो है पंचायत का चुनाव सामने है, तो पंचायत का चुनाव हम लोग अपने दम पर और अकेले आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और पंचायत के चुनाव में वैसे भी मायने नहीं रखते हैं पार्टियां, क्योंकि उसमें सिंबल मिलता नहीं है। बिल्कुल। और पार्टियां सिर्फ अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट देती हैं। समाजवादी पार्टी तो वैसे भी एक सीट पे 3-3, 4-4 लोगों को लड़ा देती है। तो जब सिंबल मिलता नहीं है तो उस पर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रहता है कि। लेकिन ये चीज़ है कि हम अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। आम आदमी पार्टी क्या योजना कार्य बना रही है अपना, कि वो जो धरातल पे, या जिस तरीके से आप सिर्फ बैनर और पोस्टिंग में ही देखने को मिल रहा है, या धरातल पर भी आम आदमी पार्टी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि 10 साल पुरानी पार्टी, 10-12 साल पुरानी पार्टी है। दिल्ली में हमारी 3 बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले पंचायत के चुनाव में 85 जिला पंचायत सदस्य हमारे जीते थे। 200 से ज़्यादा प्रधान और बीडीसी जीते थे। नगर निगम के चुनाव में 11 चेयरमैन हमारे जीते थे, और लगभग 250 सभासद और पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते थे। तो आम आदमी पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी है जो इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव प्राप्त किया है। और उसका बस एक ही मकसद है कि इस देश में किस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को हम लोग आगे चल के ले चलें। और जिस प्रकार से आपने दिल्ली में देखा, जिस प्रकार हमारी 10-12 साल दिल्ली में सरकार चली, उस दौरान आपने देखा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात ले जाते हैं कि हम आपको गुजरात ले चलिए, गुजरात चलिए, हम आपको गुजरात के स्कूल दिखाने चलते हैं। तो कहती नहीं, मुझे दिल्ली जाना है। हमने अमेरिका के न्यूज़पेपरों में पढ़ा है कि दिल्ली में कोई अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने इतने शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, जिसको हमको देखने जाना है। और वो गुजरात ना जाके दिल्ली आती हैं दिल्ली के स्कूल देखने के लिए। तो आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जिस प्रकार से काम कर रही थी दिल्ली में, और इस समय पंजाब में हम काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से, जब हमें जनता मौका देगी, समय मिलेगा, मौका मिलेगा, तो हम काम करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। इतने बड़े प्रदेश में अगर आप सरकार में आते हैं, तो आप ऐसा क्या जनता को, कौन सा लुभावना आप जो है आपके मैनिफेस्टो में होगा जिससे आपसे जनता कनेक्ट करेगी? क्योंकि अभी मौजूदा हालात जो है
क्योंकि आप ही के पार्टी के लोग जो है आरोप लगाते हैं भाजपा कि जितनी संवैधानिक पद हैं सब वो भाजपा के कब्जे में हैं। तो आप चुनाव किस स्तर पर लड़ेंगे? आपको नहीं लगता कि संवैधानिक पदें जो हैं वो भाजपा के अंडर में हैं? नहीं, यही सवाल तो मैंने आपसे किया है। नहीं, आपको लगता है ना कि हैं। आप बताइए, ईडी किसके पास है, सीबीआई किसके पास है? इन्होंने पेपर खरीद लिया, ईडी खरीद लिया, सीबीआई खरीद लिया, और अगर नहीं खरीदा, आप अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापा मरवाते हैं, आप संजय सिंह जी के घर पे छापा मरवाते हैं, मनीष सिसोदिया के घर पे छापा मरवाते हैं, सत्येंद्र जैन के घर पे छापा मरवाते हैं, और मिलता क्या है आपको? झुनझुना, सिर्फ झुनझुना मिलता है। और सत्येंद्र जैन जी को कई केस में बरी भी कोर्ट ने कर दिया कि ईडी ने फर्जी केस लगाकर एक आदमी को 3 साल तक जेल के अंदर रखा, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनके जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। 6 महीने आपने संजय सिंह को जेल में रखा, 1 साल आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, और ये ईडी सीबीआई आपके एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 85 पन्ने का बुकलेट लेके टहल रहे थे पूरे देश में कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं, कोई इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी है नहीं। महाराष्ट्र में अजीत पवार चक्की पीसिंग, और जैसे हेमंत विश्व शर्मा भाजपा में जाते हैं एकदम धुले हो जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अजीत पवार साफ़ सुथरे हो जाते हैं। आपने बंगाल में देखा, बंगाल के नेताओं के साथ क्या हुआ? तो ये फेरिस्ट नेताओं की काफ़ी लंबी है। जब तक आप भाजपा में नहीं हैं तब तक आप भ्रष्टाचारी हैं। जिस दिन आप भाजपा ज्वाइन कर लिए उस दिन आप एकदम ईमानदार और सदाचारी हो गए। दरअसल इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारियों को इधर से डालते हैं, उधर सदाचारी निकलते हैं, इधर से बलात्कारियों के डालते हैं, सब उधर सदाचारी बन के निकलते हैं। तो अगर आप इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप साफ़ हो गए, आप सुथरे हो गए। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टी में हैं तो आप बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, योगी बाबा से डर और नहीं लगता आपको? योगी बाबा की आप एक वीडियो देखे होंगे, काफ़ी पुरानी वीडियो है, फ़ोन तो मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखा देता। ये शायद बनारस या मऊ का कोई कांड हुआ था। उस समय लोकसभा में सांसद थे योगी बाबा और कांग्रेस की सरकार थी। योगी बाबा सदन में खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे थे कि महामहिम मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए। एक योगी बाबा थे और एक हम जिनके म्यान से निकले हुए तलवार हैं, माननीय सांसद संजय सिंह जी। वो आदमी जब सदन में दहाड़ता है, आप सोचिए कि एक ऐसे समय में जब तानाशाही पूरे चरम पे हो, जब माहौल ऐसा हो कि जो है आप किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रहे हैं, और ऐसे वक्त में सबसे तानाशाह सत्ताधीश के सामने देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होके अगला आदमी ये कहने की हिम्मत जुटा पाता है, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। तो आपको ऐसा मुझे लगता है एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि अगर हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता और ऐसे दमदार शख्सियत के साथ काम कर रहे हैं तो डरने वरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जेल में नहीं हो, किसी काल कोठरी में उठा के डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता की आवाज़ हम लोग तब भी उठाते थे, अब भी उठाते हैं और आगे भी उठाते होंगे, उठाते रहेंगे। आप देखे होंगे कि पिछले 5-7 सालों से आम आदमी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में, ठीक है हमारा संगठन छोटा है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो कुछ भी है जनता के जनहित के मुद्दों पर सड़कों पर अगर संघर्ष करने का सबसे ज़्यादा कोई काम करता है तो आम आदमी पार्टी करती है। चाहे स्कूलों के मुद्दे पे हो, चाहे खाद के मुद्दे पे हो, चाहे इस देश में किसी भी प्रकार के तानाशाही का मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती है और डरने वरने का तो बहुत दूर तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी आपने बात किया किसानों के यूरिया का उत्तर प्रदेश में शॉर्टेज चल रहा है, इस विषय में लेकर के आपने जो है कई जगह कार्यक्रम किए थे आम आदमी पार्टी ने, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि यूरिया जो है हर सेंटर पे जो है फुल मिल रहा है एकदम। ये आम आदमी पार्टी जो है इस तरीके का आरोप लगाती है, वो विपक्षी पार्टी है, उसका काम आरोप लगाना है। इनका काम ही यही है। अभी ये कहेंगे स्कूल भी सब चल रहे हैं, ये कहेंगे यूरिया भी मिल रहा है। उस बुजुर्ग इंसान से पूछिए जो लाइनों में खड़े होकर 6-6 घंटे खाद के लिए तरसा है। धान की रुपाई होने के 15-20 दिन बाद यूरिया की ज़रूरत पड़ती है
और महीनों तक यूरिया की किल्लत के लिए एक एक सोसाइटियों पर 6-6 घंटे लोगों ने लाइन में उतरना पड़ा। मजबूर कर दिया एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को, एक किसान आदमी को कि अपनी माताओं और बहनों को भी लाइन में लगवाना पड़ा, क्योंकि आधार कार्ड से यूरिया दे रहे थे। हमारी माताओं बहनों को 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद भी यूरिया नहीं मिल रही है। आज के तारीख में भी यूरिया नहीं मिल रही है। और एक चीज़ ये समझ में नहीं आता, सरकार के पास एक आंकड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खेती करने की ज़मीन इतनी है तो यूरिया की आवश्यकता इतनी होगी। तो जब आप उतनी यूरिया की आवश्यकता है, आप उस यूरिया को, उसकी उपज को आप बढ़ाने के बजाय आप घटा दे रहे हैं। इस सत्र में 50% यूरिया के उपज को कम किया गया है, तो किसानों को किल्लत हो रही। यूरिया की किल्लत हो क्यों रही? इसकी दो वजह हैं। एक तो आपने प्रोडक्शन घटा दिया 50%, बिल्कुल। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, जैसे आपकी प्लाई की कंपनी है, ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिसमें यूरिया को डाला जाता है, यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। और यूरिया जो सरकार देती है सब्सिडी में, वो 270 रुपये में मिलता है, लेकिन वही यूरिया अगर आप बिना सब्सिडी के लेंगे तो आपको 2550 रुपये में मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल कंपनियों वालों को 2550 में मिलनी चाहिए, लेकिन वो कालाबाजारी के माध्यम से, सोसाइटी पर इनके सचिव के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के संपर्क करके उसका कालाबाजारी हो रहा है, जिससे किसानों को आज भी दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही, यूरिया के लिए तरसना पड़ रहा है। आपका गृह जनपद अम्बेडकर नगर है। क्या अभी जो आने वाला पंचायत चुनाव है, इसमें आपके अंडर में 14 जिला है, आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं अवध क्षेत्र के। 11 जिले। 11 जिला। तो उसमें आपका क्या प्लानिंग है पंचायत स्तर पर? किस हिसाब से आप जो है कंट्रीब्यूट करेंगे कि आपको पब्लिक के ऊपर भरोसा हो जाए और आने वाले 2027 में आपके ऊपर उसको जो है भरोसा हो और आपकी तरफ झुकाव उसका जो है बढ़े पब्लिक का? देखिए, अभी हम लोग अपने संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिला लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और न्याय पंचायत लेवल पर अपने संगठन को बना रहे हैं। फिर हम बूथ लेवल पर भी अपने संगठन को बनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। संसाधन का अभाव है हमारे पास, इस चीज़ को हम मानते हैं। थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन जो मेहनत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता इस समय संगठन निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। माननीय सांसद जी पिछले 2 महीने से लगातार मीटिंगों करने का काम कर रहे हैं, दौरे करने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के एक एक मुद्दों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। रही पंचायत चुनाव की बात, तो पार्टी जब भी जो भूमिका दी है, हमने उसको बड़े ही ईमानदारी से निभाया है। आम आदमी पार्टी हमने लगभग 2013 दिसंबर में ज्वाइन की थी। पहले मैं जिला सचिव था, फिर मुझे मौका मिला प्रदेश सचिव बना। उसके बाद माननीय सांसद जी के निर्देश पर मुझे पंचायत प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस समय प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। तो अभी तो मेरा जो काम है कि अपने 11 जिलों में संगठन को मजबूत करके हर घर संपर्क अभियान के तहत एक एक बूथ पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी आपके क्षेत्र में 11 जिला है, उसमें क्या सभी जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त हैं? हाँ, 11 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष नियुक्त हैं और लगभग 42 से ज़्यादा हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। ब्लॉकों पर अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे लोग उससे जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, युवा का झुकाव जो है अभी इस समय जो है नौकरी पे भी रहता है। वो उनका ये पहला मेन मकसद तो उनका ये रहता है कि किसी तरीके से हमको नौकरी मिले, हम अपना जीवन यापन कर सकें। आप युवा होकर के राजनीतिक चुनाव करते हैं कि हमको जो है राजनीति करना है, वो सिर्फ समाज सेवा को लेकर के, या फिर आपके मन में कुछ ऐसा भावना है कि आगे चल करके आप जो है चुनावी मैदान में भी आएंगे, या आपका क्या आगे की सोच क्या है आपकी? मैं पर्सनल व्यक्तिगत आपके लिए पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी तो हम लोग उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारी छोटी पार्टी है अभी उत्तर प्रदेश के उत्तर से अगर देखा जाए, वैसे तो राष्ट्रीय पार्टी हम लोग हैं पूरे देश में। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनमें आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी अपने उभार पर है, अभी अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। जहाँ तक युवा की बात रही, तो आप जिस प्रकार से पिछले 9 सालों में आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है एक बार अगर आप सोच लेंगे तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। इलाहाबाद के अंदर हजारों हजार छात्र सड़कों पर होते हैं और उनकी मांग क्या होती है? उनकी मांग ये होती है कि जो आपने 50% इलाहाबाद
विश्वविद्यालय में फ़ीस बढ़ाई है, उस फीस को आप वापस ले लीजिए। वहाँ पर हज़ारों हजार छात्र आयोग के सामने प्रदर्शन करते हैं। उनकी मांग क्या होती है? उनकी मांग होती है कि आपकी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर अभी जो 2 लाख वैकेंसियाँ निकालने की बात कही थी, आपने उसको डिलीट क्यों किया? आप क्यों नहीं उसको निकाल रहे हैं? लेकिन इस सरकार की मंशा ही है कि पूरे उत्तर प्रदेश से सरकारी गवर्नमेंट जॉब को, सरकारी नौकरी को एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। अभी पिछले दिनों आपने देखा जिस प्रकार से 27,000 स्कूलों को बंद करने की एक कार्य योजना सरकार चला रही थी, बाद में माननीय सांसद जी के संघर्ष से और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बदौलत इनको झुकना पड़ा और इन्होंने कहा कि हम स्कूल को बंद नहीं करेंगे। लेकिन आज भी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई कि हम स्कूल को बंद नहीं करेंगे। जो स्कूल बंद हुए थे, इस स्कूलों में हम लोग जा भी रहे हैं, वो स्कूल अभी तक खोले नहीं गए हैं। अगर आप 27,000 स्कूल बंद कर देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख प्राइमरी पाठशाला है। उन 1.5 लाख प्राइमरी पाठशालाओं में अगर आप 26,000 पहले बंद कर चुके हैं, 27,000 अब बंद करने की तैयारी में है, तो मतलब 50,000 विद्यालय आप बंद कर देंगे। अगर आप 50,000 विद्यालय बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कम से कम 1.5 लाख शिक्षक की कमी आपको हो जाएगी। 1.5 लाख वैकेंसी आप ख़त्म कर दे रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अध्यापकों की ज़रूरत है कहीं पे, तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाबा जी की सरकार चल रही है पिछले 7-7.5 साल से, उसमें एक भी टीचर की वैकेंसी नहीं निकाली गई। और जो वैकेंसी निकाली गई वो तो या तो हाई कोर्ट के भेंट चढ़ गई, या तो सुप्रीम कोर्ट के भेंट चढ़ गई, या तो आरक्षण घोटाले के भेंट पे चढ़ गई। एक वैकेंसी आई 69,000 की, उसमें आपने 27,000 आरक्षण घोटाला कर दिया, वो वैकेंसी अटक गई जाके। आप एक वैकेंसी नहीं निकालते हैं, स्कूलों को बंद करते हैं, तो आप लोगों को अशिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ लिख ना पाए, उत्तर प्रदेश के लोग पढ़े लिखे ना, जिससे वो आपसे सवाल जवाब ना कर सकें? तो ये सरकार कुल मिला जुला कर हर हाल में नौकरी को ख़त्म करना चाहती है, प्राइवेट कर देना चाहती है हर विभाग का। अभी आपने देखा बिजली विभाग के हमारे कितने कर्मचारियों को, 50,000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया। अभी आपने देखा ये सरकार जब 2022 में चुनाव में आई तो इन्होंने कहा कि जो है हम पंचायत मित्रों को परमानेंट करेंगे। इन्होंने इसी सरकार के अंदर शिक्षा मित्र महिलाओं को अपना सर मुड़वाना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ आज़ादी के बाद इस देश में, जब महिलाओं को अपना सर मुड़वा के प्रदर्शन करना पड़ा कि साहब हमारा रोज़गार दे दीजिए। मैं गया था हरदोई, एक स्कूल बंद हुआ था, इस स्कूल में गया। स्कूल में एक लगभग मुझे लगता है कम से कम 60-65 साल की बूढ़ी माँ मुझसे मिली। बोली भैया मैं इस स्कूल में रसोइया थी, अब स्कूल 3 किलोमीटर दूर चला गया है, 2,000 रुपये महीने में मुझे मिलते थे, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण चलता था। अब वो माताजी नौकरी भी नहीं कर सकती, कहाँ से लोग खाएंगे, कहाँ से जिएंगे? आपको अडानी अंबानी के अलावा जब कुछ दिखेगा तभी तो आप करेंगे। आपको अडानी अंबानी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। आप आते हैं लंबे लंबे दावे करके, लंबा फेंक के, झूठ बोल के लोगों का वोट ले लेते हैं। जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली जंतर मंतर पर, अभी आपने छात्रों की बात की, जिस तरीके से छात्र और शिक्षक ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें आम आदमी पार्टी क्या एकदम मुखर होकर के उन शिक्षक और छात्रों के साथ थी? सबसे ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी ही थी। सोशल मीडिया पे कहीं नज़र नहीं है। मैं आपको कई बयान दिखा दूंगा, माननीय सांसद जी के कई ट्वीट्स दिखा दूंगा, अरविंद केजरीवाल जी के। और उसमें यशस्वी जो था, एक समय में हिंदुस्तान के अंदर सबसे विश्वसनीय संस्था था एग्ज़ाम कराने का, और आप अब ऐसे संस्था को एग्ज़ाम कराने का ठेका दे रहे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं। लड़के उसी लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन के साथ पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी है। कई बयान हम लोगों ने जारी किए, कई पीसी हम लोगों ने किया, उनका पूरा समर्थन किया। और जब भी ऐसे मुद्दे आएंगे, आम आदमी पार्टी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, अस्पताल के लिए हमेशा खड़ी रही है, खड़ी रहेगी, और आज भी खड़ी है। शिक्षा क्षेत्र में जाना माना चेहरा था नीतू मैम का। जिस तरीके से उनको जो है पुलिस वैन में लगभग 4 से 5 घंटे तक रखा जाता है, उसके बाद उनको जंतर मंतर से नज़दीकी थाने में ले जाया जाता है। कुल मिला जुला कर के जिस तरीके से 6-7 घंटा उनको जो है पुलिस के अंदर रखा जाता है, क्या आप मानते हैं ये सही है, या आप इस पर क्या कहेंगे कुछ? देखिए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसको इस सरकार ने ठगने का काम ना किया हो। चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों,
हर किसी के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया। आप बताइए, जो टीचर्स हजारों हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गुरु का जो कद होता है हिंदुस्तान में सबसे ऊपर होता है, लेकिन आप उन्हीं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मतलब एक महिला अध्यापिका को आप 6-6 घंटे थाने में बैठा रहे हैं, बैन में भर के ले जा रहे हैं। उन्होंने क्या गलत मांग कर दी? यही तो कहा ना कि हमारे बच्चे जो हमारी कोचिंग में पढ़ने आते हैं, उन बच्चों का जब आप एग्ज़ाम कराइए तो हमको इतना भरोसा हो कि हमारा एग्ज़ाम अब की बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। पहले तीन पारियों में एग्ज़ाम होता था। पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की और बाबा जी की और महामानव की सरकार आई है, तब से प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और फिर पेपर निरस्त हो जाता है। पिछले 7 सालों से इन लोगों ने यही काम किया। इसके अलावा एक काम क्या बोले थे? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हर साल आप कह रहे हैं पकौड़ा तलो। पहले आप कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, अब आप कह रहे हैं पकौड़ा तलो। तो नौजवानों के साथ जो मजाक इन्होंने किया है, आने वाले दिनों में नौजवान जागेगा और इनको जवाब मिलेगा। अभी योगी जी कह रहे हैं कि हम लगातार जो है युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। उनको रोज़गार के लिए हम 5 लाख रुपया लोन भी दे रहे हैं, वो भी फ्री, कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पर। और तमाम ऐसी योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लेकर आई है उत्तर प्रदेश में, जो योगी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं। ये कहाँ हद तक सही है, कहाँ तक सही है और कितना ज़मीनी स्तर तक है? इनकी योजनाएं योगी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और लखनऊ सचिवालय तक सीमित रह गई हैं। मतलब आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ पेपर से है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ। आप किसी गांव में चले जाइएगा और उस गांव में खड़े होकर आप पूछिएगा कि इस गांव के कितने लोग पिछले 7 सालों में गवर्नमेंट जॉब पाए हैं। हकीकत आपको समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इन्होंने 7 साल में क्या किया? सिर्फ मेला लगवाने का काम किया। कभी इलाहाबाद में लगवा दिया, कभी मेरठ में लगवा दिया। शहरों के नाम बदल दिए। 200 करोड़ रुपए इस पे खर्चा कर दिए कि नाम बदलने पे खर्चा कर दिए। अरे वो पैसे से आप लोगों को रोज़गार दे देते, उन्हीं पैसे से आप किसानों को सब्सिडी दे देते, उन्हीं पैसों से आप बच्चियों के लिए कुछ सहायता कर देते, उन्हीं पैसों से आप गरीबों का कुछ सहायता कर देते। लेकिन ये ऐसा ही काम करते हैं जिन कामों से सांप्रदायिकता फैले, हिंदू मुस्लिम हो, इनका वोट बैंक मजबूत हो, देश में नफरत फैले, देश में लड़ाई झगड़े फैलें, देश में दंगे हों। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है? आम आदमी पार्टी जब चुनाव में जाती है क्या कहती है? आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे। आप हमें वोट दीजिए, हम आपके स्कूल ठीक करेंगे। आप हमें वोट दीजिए, हम आपके अस्पताल ठीक करेंगे। आप हमें वोट दीजिए, हम आपके गली मोहल्लों में CCTV कैमरे लगवाएंगे। दिल्ली पहला राज्य है पूरे देश का जहां जिस शहर में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे किसी सरकार ने लगवाने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार आरोप रहता है कि आम आदमी पार्टी हर जगह अभी उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय है, पंजाब में उनका खुद का मुख्यमंत्री है, तमाम कई प्रदेश है, गुजरात में भी आप चुनाव लड़ करके आते हैं। तो आपकी फंडिंग की व्यवस्था कहाँ से होती है? भारतीय जनता पार्टी का लगातार आरोप लगता रहता है, आप शायद सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते भी होंगे। देखिए, जैसे सारी राजनीतिक दलों का फंडिंग होता है वैसे आम आदमी पार्टी का होता है। आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है तो फंड हमारे पास कम है, तो हम उसी हिसाब से छोटे छोटे राज्यों में अपना धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। लोगों का भरोसा है। इस देश में 2 टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग वो हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे देश में अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने। एक टाइप के लोग वो हैं जो चाहते हैं इस देश में हिंदू हो, इस देश में मुसलमान हो, इस देश में झगड़ा हो, इस देश में लड़ाई हो। तो जो चाहता है अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बने, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा मिले, वो हमें डोनेशन देते हैं। जो चाहते हैं नफरत फैले, वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। तो सारी राजनीतिक पार्टियों का अपना एक दायरा है चंदा लेने का, जिससे से पार्टियां चलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, उस पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फंडिंग कहाँ से आ रहा हो तो सारे लोग खूब अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि आकाश से लेके पाताल तक, चाहे आकाश में हेलीकॉप्टर हो अडानी का, ज़मीन पे सड़क हो अडानी का, पानी अडानी का,
आप पाताल में चले जाएंगे, कोयला अडानी का, रेल अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का। अडानी के अलावा कोई है ही नहीं इस देश में। छोटे छोटे उद्योगों को आप बंद कर दिए, छोटे छोटे उद्योगपतियों को आप रुला रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति के चक्कर में। अमेरिका के सामने पूरे देश की थू-थू करवाने का काम इस सरकार ने किया है। अमेरिका हमारे देश के लोगों को हाथों में पायजेब डाल के लोगों को भेज रही, हथकड़ियाँ लगा के पैरों में भेज रही, यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरवा रहे हैं। छोटे छोटे देश अपने लोगों के साथ खड़े हुए थे, आप उस समय नहीं खड़े हुए हैं। आप अब कह रहे हैं अब इस देश की इतनी बहादुर सेना जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, आप उस सीज फायर का ऐलान ट्रंप कर रहा है। मतलब आप तो ये तो चारों भाजपा वालों ने क्लियर किया कि जो है ट्रंप की वजह से सीज फायर नहीं हुआ था। मोदी जी कर दें, मोदी जी एक ट्वीट कर दें ना, मोदी जी एक ट्वीट कर दें कि ये ट्रंप की वजह से नहीं हुआ था। आप सीधा मोदी जी पे निशाना साध। हिम्मत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का हिम्मत नहीं है। ये जो प्रवक्ता लोग टीवी चैनलों पर आते हैं, इनके अलावा और किसी की, अमित शाह जी कर दें, इतने शक्तिशाली गृह मंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह जी कर दें, योगी आदित्यनाथ तो बहुत बहादुर आदमी है ना, वो ट्वीट कर दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ इतना लिख दें, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बस। इनकी हिम्मत नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप क्या आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अम्बेडकर नगर या उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा से प्रत्याशी होंगे? अभी बहुत दूर है विधानसभा का चुनाव, और पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाक तरीके से जवाब दिया उन्होंने, और बाकी ऐसे और बेबाक खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट वॉइस न्यूज़।